कुछ मामले में मौन सम्मति लक्षण, मौन उस कार्य की अनुमोदना कहलाती है। इसलिए जहाँ अनुमोदना है, चाहे मौन हो चाहे मुखर हो, कर्म का आश्रव होता ही होता है। मौन भी दो प्रकार का हो जाता है, एक बचावात्मक, एक स्वीकृतियात्मक। वो स्वयं अपना मन जानता है, दूसरा कोई भी नहीं जानता है। ये विशेषता होती है। अग्निभूति, वायुभूति, ये सारी जीव के काल लब्धि आ गई थी, वैसा ही निमित्त मिल गया और महावीर स्वामी के समोसरण में पहुंच गए। उनकी अतीत की कोई भी घटनाएं नहीं आती है, बस इतना ही वर्णन आता है उनका। बस स्वाभाविक रूप से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये तो चार घातिया कर्मों का है। अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, ये जो गुण होते हैं। और कौन सा है? अव्यवाधत्व गुण। ये चार गुण जो है अघातिया कर्म के नाश से प्रकट होते हैं। इसलिए चार घातिया और चार अघातिया कर्म कह दिया गया है। इसलिए कर्मदान विधान में 8 अर्घ उसी के चढ़ाए गए हैं। 148 के बाद 8 और यानी 156 अर्घ हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 156 अर्घ हो गए हैं। घर में भी हवन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो गणधर वाले मंत्र हैं, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योन में आप पुष्प क्षेपण करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ओम ह्रीम नमो जनाणम, जरोम जरोम नमः, या जो भी उसमें लिखा हो स्वाहा करके घर में भी क्या कर सकते हैं? हवन कर सकते हैं। और करते रहना भी चाहिए, ताकि ये जाप करते रहते हैं तो घर में भी इधर उधर के जो बलाएं हैं, थोड़े से जितना दूर तक धूम फैलता है उतने दूर तक उस व्यवधान का भी समापन माना गया है। इसलिए हवन घर में भी कर सकते हैं, कहीं मनाही नहीं है। इसलिए वो विशेषता भी दे दी गई है। गणधर वाले का तो इसलिए करते क्योंकि गणधर स्वामी थे। कौन से स्वामी थे? गणधर स्वामी थे। और गणधर 63 रिद्धि के स्वामी होते हैं। कितने रिद्धि के स्वामी होते हैं? तो 63 रिद्धि के वो वर्ग है, और केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो 64वीं प्रकट हो जाती है। कौन सी प्रकट हो जाती है? इसलिए वो 64 रिद्धि के मंत्र तो पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सतखंड आगम में यही 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र प्रारंभ का नमोकार है, उसके उपरांत जब सबके टीका लिखने लग गए तो फिर आखिरी वेदना खंड आया, तो फिर भूत बलि आचार्य ने फिर नमोजनाणम ये गणधर वाले मंत्र लिखा। कौन सा लिखा? गणधर वाले मंत्र। ये दोनों चीजें शास्त्रों में आती है, और इसी गणधर को ही अपनी पूजा में कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो वर्तमान में चल गया ना, गणेश और लक्ष्मी की पूजा, इसी का ही। अपने यहाँ बढ़िया सा श्लोक आता है, जिनान जिताराति गणान गणिष्ठान देशावधिन सर्व परावध सत्कोष्ठ बीजादि पदान स्तवे गणेशान पितत। तब गणेश को जिनान, हाँ ये पढ़ना चाहिए। जिनान जिताराति गणान गरिष्ठान, जो जिनेंद्र भगवान है वो सब गरिष्ठ कर्मों को जीत लिया। वरिष्ठ है वो। कौन है? वरिष्ठ है। जिनान जिताराति गणान गरिष्ठान, यानी कि मुनियों के समूह के अधिपति हैं। किसके अधिपति हैं? जब इनको केवल ज्ञान होता है गणधर को, तो गंधकुटी लगती है। क्या लगती है? तीर्थंकर का क्या लगता है? समोसण। तीर्थंकर के देवकृत 34 अतिशय में कुछ बढ़ जाते हैं, लेकिन गणधरों में सामान्य रहते हैं। 14 34 जो है केवल ज्ञान के 10। तो जो केवल ज्ञान के 10 है वो दोनों के एक से है, चाहे तीर्थंकर हो चाहे गणधर हो। बस थोड़ा सा बढ़ गया तो कौन सा बढ़ गया? 14 जो देवकृत है, तो कुछ उपसर्ग केवली होते हैं, कुछ मोक्ष केवली होते हैं, इन सब के ज़्यादा अतिशय, लेकिन तीर्थंकर के पूरे होते हैं। इसलिए अरिहंत के 46 मूल गुण जो कहे हैं वो तीर्थंकर के हैं। किसके हैं? सामान्य केवली के तो जन्म के 10 घट जाएंगे। अब कितने बच गए?
अब आपसे कोई बोली अरिहंत के इतने मूल गुण होते हैं, 46 में 10 कम कर लो 36, आप लड़ने बैठ जाओगे। अग्नि शास्त्रों में लिखा है। अरे लिखा है तो किसके लिए लिखा है? खत्म काम। तो कई चीज़ों में परिभाषा कभी कभी व्यक्तियों को, बंधनों को देख करके किया जाता है। ये सारी की सारी स्थितियाँ होती रहती है। इसलिए स्तवे गणेशान अपि तद्गुणाप्तये, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ किसकी? गणेश की। किसके लिए? तद्गुणाप्तये, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। अब वो गणेश कहाँ बदल गए? एक दंत, लंबोदर, सूंड, सब हो गया ना। और सब प्रतीक को बदल दिया। किसको बदल दिया? बिल्कुल छोटी छोटी आंख है, यानी कि पैनी दृष्टि होनी चाहिए। गणधर की दृष्टि कैसी होती है? पैनी होती। बड़े बड़े कान, सबकी बातों को सुनने वाला। क्या करने वाला? सुनने वाला। बड़ा पेट, सबकी बातों को पचाने वाला। देखो गुण सब जगह बता दिए गए हैं। अब गुणों को देखोगे तो वही आ जाएगा, लेकिन बदल दिया सब। क्या कर दिया? बदल दिया। तो कोई चीज़ नहीं ऐसी है, इसलिए सबसे पहले यही किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना वो लोग कहते हैं कि गणेश को पहले पूजा करो, लक्ष्मी की करो। लक्ष्मी गणेश सुनने तो क्या मान लिया है? क्या मान लिया है? माँ बेटे मान लिया, पार्वती का रूप दे दिया। सोचो, माना तो है ना। तो अपने भी जिनवाणी को माता कह दिया है। और गणधर वगैरह सब, मुनिराज वगैरह सब उसी जिनवाणी माता के आचरण पालन करने वाले हैं, पुत्र हैं, संतान है। तो सब चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिला जुला के कहा गया है। इसमें जितना दिमाग लगाओगे उतना दिमाग खराब होगा। ये केवल समझाने की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? समझाने की दृष्टि है। अगर और कहीं दिमाग उल्टा लगा लोगे तो फिर तो भजन में ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई है जिससे कोई मतलब भी नहीं है। लिख दी नहीं? लिख दी गई है, बोलते भी हैं। तो ये सब चीजें बहुत अलग होती है। इसलिए बुद्धि को लगाना पड़ता है। किसको लगाना पड़ता है? शास्त्र सम्मत। कौन से सम्मत? शास्त्र सम्मत। इसलिए अपना सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, गणधर, किसको कहा गया है? गणधर, जो मुनियों के समूह के अधिपति होते हैं। किनके समूह के? मुनियों के समूह के अधिपति होते हैं। बाद में सब चीजें बदल गई तो बदल गई। अब उसमें कोई जरूरी थोड़ी ना। हनुमान जी का बदल दिया जैसे, उससे कोई फर्क पड़ना है क्या? शंकर जी का बदल दिया। सोचो, अपनी यहाँ सब चीजों का वर्णन है, लेकिन अपनी यहाँ का रूप अलग है और उधर का रूप अलग है। और जरा सी कोई चीज बदलती है तो कई बार कई चीजें भी बदल जाती है। इसलिए अपने को ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाओ। बढ़िया भगवान की सवेरे पूजा कर लिया, दोपहर पे गौतम स्वामी की कर लिया, बढ़िया दीपक जला लिया। हे भगवान, तुम्हें केवल ज्ञान हुआ है, मेरा लेवल ज्ञान ये है, आपका केवल ज्ञान और कुछ थोड़ी नहीं। ये लेवल ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है वो? कौन सा ज्ञान है? बस प्रतीक है। कुछ समझ में आ रही है? इसको अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसके मुंह में भी दूसरी चीज घूम रही है और हम लोग दूसरी बातें कर रहे हैं। सबके अपनी अपनी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं और बड़ी अच्छी होती है। और इन सब अच्छी चीजों को हमेशा सदैव ध्यान रखते रहना चाहिए। बाकी चीजें छोटी मोटी बुद्धिगत है। कौन सी है? हमारी बुद्धि ने जिस बात को स्वीकार लिया, बस वही चीज निर्मित हो गई है। अब बुद्धि न स्वीकारे तो अब बुद्धि तो परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित में वस्तु बदलता है, लेकिन वस्तु की उपयोगिता वही रहती है। उपयोगिता को ध्यान रखना चाहिए। किसको ध्यान रखना चाहिए? उपयोगिता को। और वस्तु को पकड़ लेंगे तो क्या होने लगेगा? टेंशन। क्या होने लगेगा? अब देखो, पहले दीपक जलाते थे तो हवा चलती थी तो हाथ से रोक दिया था हवा,
हो गया था कि नहीं? फिर धीरे से कांच की चिमनी आ गई। क्या आ गई? उसके बाद फिर अभ्रक का आ गया। किसका आ गया? अब देखो तब रोकने के लिए डिजाइनदार आ गया। क्या आ गया? अब बोलो नहीं दीपक तो वैसे ही रहता है, दीपक तो वैसे ही है, बाहर की डिजाइन बदली है। क्या बदली है? तो बाहर की चीजें बदलती रहती है। ये जिसकी बुद्धि जिस कला के रूप में निखर जाए, क्योंकि बुद्धि अनेक प्रकार से चलती रहती है। उद्देश्य अगर सही है तो बाहरी चीजों अपने अपने काम करते रहते हैं। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, मतलब तो था नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ ही जाता है, क्योंकि जब आ गए मैदान में युद्ध के तो भले आक्रमण हो, भाला तीर तो चलाना ही पड़ता न था, कोई मतलब भी नहीं रहता है। चलिए आनंद के साथ हाथ जोड़िए। लहराता पवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने में जो भी गुरुदोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम की रचना कर, मैं अवगुण की खानि रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व एक माला अवश्य ही फेर लेंगे। ओम नमः। आपस में